मम्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ मैं आ गई हूँ। वो है कि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर कैसा होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, किससे हमको पता लग सकता है कि हम सेकंड ट्राइमेस्टर में आ गए हैं, क्या क्या चेंजेस हमारे बॉडी में आता है, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आता है, क्या क्या हम न्यू फील करने लगते हैं और पुराने जो भी साइन एंड सिम्टम्स हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फेस कर चुके हैं वो सब जा चुका होता है। तो आज के वीडियो में यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी आडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले मैं बता देती हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 13 से 28 वीक तक, यानी कि 28 वीक जब आप क्रॉस करते हो तो आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है एंड 13 वीक से आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है। 12th वीक तक माना जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो एंड उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, लुक्स में, स्किन में भी चेंजेस आते हैं। क्या क्या आता है डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आके डिसअपियर हो जाते हैं, मोस्टली वो चला जाता है एंड न्यू कुछ सिम्टम्स आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइन सिम्टम देख के हम बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी आया है वो है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। किसी औरत में नोज़िया एंड वॉमिटिंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं एंड उसी के कारण काफ़ी सारे बॉडी में थकान, रेस्टलेसनेस आ सकता है। जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं तो ये सारा हट जाता है। नोज़िया कुछ हद तक रहते हैं बट वो इतना लो हो जाता है कि आप उसको नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। किसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है ये नोज़िया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम, बट मैक्सिमम कॉमन केसेस में देखा गया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आके ये नोज़िया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल चला जाता है। तो अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में पैर रख रहे हैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर इतना ज़्यादा इंजॉयबल होता है, रिलैक्सिंग टाइम होता है कि इस टाइम पे हम लोगों को बोलते हैं थोड़ा बहुत घूमने जाने के लिए, थोड़ा बाहर जाने के लिए, थोड़ा सा ट्रिप प्लान करने के लिए, ऑब्वियसली सेफ्टी मेंटेन करके, बिकॉज इस टाइम पे जो प्रेग्नेंट वीमेन में जितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। उसके साथ साथ एक बात याद रखना है वो है एब्सेंस ऑफ एमेनोरिया, यानी कि मेंस्ट्रुएशन, ये कंटिन्यू होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके भी आपको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो स्टार्टिंग के महीने होते हैं उस टाइम पे किसी को स्पॉटिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं पुराने वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि हर किसी को ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं होता है, तो इसको लेके बिल्कुल भी घबराइए ना कि इसको हो रहा है मुझे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ओनली 25% ऑफ द वीमेन में पाया जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग। अगर आपके नहीं हो रहा है तो यू आर अमंग्स द लकी वंस। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग नहीं होना है, ब्लीडिंग नहीं होने देना है और अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना है। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो किसी भी तरीके से आपको ब्लीडिंग ना हो, जर्क्स ना हो, अंदर बेबी को कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है। थर्ड जो पॉइंट है वो है एब्डोमेन भारी हो जाना, यानी कि जो आपके पेट है, टमी है, बेबी बम्प है, वो दिखने लगते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से, यानी कि 4.5 मंथ से जिनके थोड़ा सा बेली फैट है, थोड़ा सा हैवी है पेट, तो उनको ज़्यादा दिखने को लगता है और जो थोड़े से पतले होते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा आने लगता है। तो ये बात तो है कि जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं तो इतने दिन जिसके लिए आप वेट कर रहे होते हैं वो है बेबी बम्प, वो आपको दिखने को मिलता है एंड उसी के कारण आपके जो एब्डोमेन है वो हेवी हो जाता है। बट एक बात ये भी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप बिल्कुल भी जो खाने पीने से दूर हो गए हैं या खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है या थोड़ा सा खाने से पेट भारी सा लग रहा है वो कम हो जाता है। आप आराम से खा सकते हैं, खाने को एंजॉय कर सकते हैं, नाइट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यूट्रस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और बेबी को भी अच्छे से पकड़ के रख सकता है एंड ब्लैडर के ऊपर जो प्रेशर होता है वो तो होता ही है, बट यूट्रस बड़ा होने के कारण थोड़ा सा
आपको यूरिन में कंट्रोल आ जाता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बार बार हमको भागना पड़ता है वॉशरूम में, वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ क्विकनिंग। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग सा पॉइंट है जिसके लिए हम सारे मम्मीज़ वेट करते हैं पूरे प्रेगनेंसी में कि क्विकनिंग कब होगा, यानी कि बच्चे के मूवमेंट कब आएगा, कब हम फील कर पाएंगे कि बच्चा हमारे टमी के अंदर मूव करे। देखिए, एक बात तो ये है कि एकदम से बच्चे का मूवमेंट, किक्स, लात, ये सब नहीं आता है। सबसे पहले आता है क्विकनिंग, जो कि है ऐसा लगता है कि हल्की हल्की सी ब्लोटिंग हो रही है, पेट के अंदर कुछ मूव कर रहा है, जैसे कि हल्का सा आप किसी फेदर के साथ अपने स्किन के ऊपर अगर रगड़ते हो तो जिस टाइप की सरसराहट वाली टिकलिंग फीलिंग आती है, तो वो पेट के अंदर होता है। जब बच्चे मूव करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, उस टाइम पे एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। धीरे धीरे जितना टाइम जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बच्चे का किक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी। एंड जैसे ही आप 6 मंथ क्रॉस करेंगे तो उस टाइम पे बच्चे का जो लिम्स होते हैं, यानी कि पैर और हाथ होते हैं, उधर के हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बच्चा मूव कर सकते हैं अच्छे से, उनके जो सारे बॉडी पार्ट्स होता है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसीलिए 5th मंथ में हम टीफा स्कैन यानी कि एनोमली स्कैन भी करते हैं बच्चे के सारे ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो इस टाइम पे बच्चे का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में से स्टार्ट होता है। द 5th पॉइंट इस ब्रेस्ट टिश्यू पिगमेंटेड होता है। जो एरियोला है पहले से ही ब्लैक होके रखा है, तो उधर के जो ट्यूब्स होता है, यानी कि जो मिल्क सप्लाई करता है जो नर्व्स, तो वो और भी प्रोमिनेंट होता है और भी ज़्यादा फुला हुआ दिखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट में टेंडरनेस जो है वो और भी आ जाता है, ब्रेस्ट में भारीपन बढ़ जाता है, ब्रेस्ट का साइज़ चेंज हो जाता है। इस टाइम पे कोलेस्ट्रम भी लीक होता है। कोलेस्ट्रम यानी कि जो फर्स्ट मिल्क होता है वो क्लियर भी हो सकता है, वाइटिश हो सकता है, येलिश हो सकता है। तो इस टाइम पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही लीक हो जाना शुरू हो जाता है। किसी किसी को 8 मंथ में ही जाकर होता है। बट अगर आपके बॉडी थोड़ा सा भारी के साइड में है, अगर आप थोड़ा सा हेल्दी हो, तो खाने पीने डाइट के वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लीक होना स्टार्ट हो सकता है। एंड ये बहुत ही अच्छा साइन है, यानी कि इससे आपको पता ये लग सकता है कि बच्चे जब हो जाएंगे, यानी कि आफ्टर डिलीवरी बेबी को मिल्क इनफ मिल जाएगी। और किसी किसी को ये प्रॉब्लम होता है विमेन में कि मिल्क नहीं होता है, बेबी डिलीवरी के बाद किसी और मम्मियों के पास, किसी और औरतों के पास ले जाना पड़ता है मिल्क देने के लिए, क्योंकि इनिशियली आता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्रेस्ट टिश्यू पे, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। पॉइंट जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पॉइंट है, इससे लोग पता भी लगाते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, क्योंकि इस टाइम पे जो स्किन है, स्किन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो है कोलास्मा, यानी कि स्किन पे पिगमेंटेशन होना, स्किन का कलर डार्क हो जाना, पिंपल्स आ जाना, ये सब हार्मोनल रीज़न के कारण होते हैं। कोई कोई बोलते हैं अगर स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो बेबी बॉय होता है, अगर स्किन बहुत ग्लो कर रही है तो बेबी गर्ल होती है। किसी किसी जगह पे वाइसी वर्सा उल्टा भी बोला जाता है। बट ये सिंपली जो हमारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होता है उसी के कारण होता है। तो इस टाइम पे पिगमेंटेशन आपके गर्दन के साइड पे, गालों के ऊपर, फोरहेड के ऊपर देखा जाता है। बॉडी की किसी और जगह पे भी हो सकता है, चेस्ट पे भी हो सकता है। उसके साथ साथ लिनिया नाइग्रा जो एक लाइन आता है टमी के ऊपर, वो भी आ सकता है। एंड जितना दिन जाता है एज यू क्रॉस सेकेंड ट्राइमेस्टर, वो और भी ज़्यादा डार्क होने लगता है। जब आप बेबी को डिलीवर करोगे उसके बाद भी लिनिया नाइग्रा रहता है कुछ महीने तक, उसके बाद धीरे धीरे वो चला जाता है। स्ट्रेच मार्क्स 20 वीक्स के बाद आने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, इस टाइप के जो भारी सा ऑयल होता है, तो जो थोड़ा स्टिकी होता है, इंक्लूडिंग कैस्टर ऑयल, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपके जो स्किन है वो ड्राई नहीं होंगे, और स्ट्रेच मार्क्स अगर आता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं आता है। लास्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए, वो है ब्रैक्सटन हिक्स। मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। कुछ रीज़न के कारण हमारे यूट्रस के अंदर
एक कॉन्ट्रैक्शन फील होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप पता लगा लीजिए, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है। ये जो हमारा लेबर पेन होता है यानी कि लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके जैसा नहीं होता है, क्योंकि ये पेनलेस होता है। इसका एक साइन है कि ये पेनलेस होता है। जो आपके लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल भी पेनलेस नहीं होता, वो पेन के साथ आता है, धीरे धीरे वो पेन बढ़ता है। सेकेंड बात यह है कि इसके साथ सर्विक्स का मुंह यानी कि बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है, डायलेट नहीं होता है। जब आपके लेबर पेन आता है, लेबर कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो उसके साथ साथ बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है, बच्चा बाहर निकलने लगता है। जब आप किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहे हो या तो किसी ऑर्गेज़म में आ रहे हो, फीमेल ऑर्गेज़म में, तो यूट्रस बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाता है। उस टाइम पे हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, कभी कभी यूरिन करते वक्त भी ये आ सकता है। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा एविडेंट है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सब में कॉमन होता है। हिक्स का एक और क्राइटेरिया है, वो है कि इरेगुलरिटी, यानी कि किसी दिन आपको अगर कॉन्ट्रैक्शन आया तो अगला दिन ना भी आ सकता है, 2-3 हफ्ते बाद भी आ सकता है, 15 दिन बाद भी आ सकता है। बट जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो फ्रीक्वेंट होता है, फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा होता है, हर 15-20 मिनट में आता है। धीरे धीरे वो टाइम कम हो जाता है एंड हर 5 मिनट में आने लगता है, और उसके बाद पेन कंटिन्यू होता है। तो ये ब्रैक्सटन हिक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड पेनलेस हो रहा है, सर्विक्स का मुंह उससे कोई खुला नहीं है, तो इस बारे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एक बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम होता है प्रेगनेंसी में, जिस टाइम पे आप अपने पार्टनर के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने सेक्सुअल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं, आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं, एंड आपको बॉडीली जो भी हार्मोनल चेंजेस इतने दिन से हो रहे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 हफ्ते से, तो उससे आपको कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है, आप अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज इसके बाद जैसे आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करेंगे, उधर अगेन काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएगा, एंड उस टाइम पे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसके बारे में मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।